हाउ टू अप्रोच यानी कि बातचीत करने का तरीका। हमारा ये जो अप्रोच है ये बहुत मायने रखता है। ये एक एक वर्ड जो है हमारा ये बहुत मायने रखता है। यानी अप्रोच का तोड़ सबसे पहले समझना होगा किसी से बात करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज का तोड़ यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। चलिए एक एक वर्ड से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अप्रोच का मीनिंग होता है असलियत में क्या है। हमको किसी व्यक्ति से बात करने से पहले किन किन स्टेपों का फॉलो करनी चाहिए उन चीजों को आपको याद रखना होगा। दूसरे इस क्लास का नाम है कि हाउ टू अप्रोच, बातचीत करने का तरीका। अगर आप एक छोटा से छोटा व्यक्ति है तो भी, अगर आपको एज में है तो भी, या फिर आपसे बड़े लोग हैं तो भी, सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी लोग बिजनेसमैन हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि उसी के लेकर इस वीडियो को ज्यादातर बनाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अप्रोच यानी हम बात कैसे करें अपने कस्टमर से। तो कस्टमर से बात करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड जो आता है यानी APPROACH यानी कि अप्रोच। अप्रोच में सबसे पहला आता है वर्ड ए पर हमारा जो होता है एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला और चंचल। जब भी हम किसी व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं तो उससे पहले आपको फुर्तीला चंचल रहना पड़ता है यानी एक्टिव। यानी वो लोग हमारे कस्टमर जो है बोलता क्या है उसको हमको बातों को अध्ययन करना है, उनको बातों को फोकस करना है कि बोल क्या रहा है हमारा कस्टमर, उसी के हिसाब से हमें उसको बतानी है। हमारा नेक्स्ट जो आता है पी यानी पी फॉर प्रोग्रेस यानी कि उन्नति। यानी कि अगर आप उन चीजों को फोकस करते उनको बातों पर तो आप उन्नति का मतलब ये होता है कि उनको बातों का, उनको सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन तीसरी चीज यहाँ पर आता है कि पी फॉर पावर यानी कि ऊर्जा शक्ति। उनको बातों को सुन लिए, उनको बातों को जवाब दे रहे हैं तो कैसे देनी है। तो आपको वहां पर क्या है कि आपको ऊर्जा शक्ति यानी कि जब भी उसको हम कोई बात बता रहे हैं यानी सवाल जवाब कर रहे हैं तो उसको इस हिसाब से बताना है ताकि उनको आगे बढ़ा के ये न लगे कि ये डर रहा है यानी कि हमें गलत जवाब दे रहा है यानी कि हमसे झूठ बोल रहा है। उस तरीके से उसको कंफ्यूज डॉट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ऊर्जा शक्ति को बनाए रखना है। हमारा तीसरा चीज जो आता है कि आर फॉर राउंड होता है यानी जब भी व्यक्ति को घूमना या घुमाना होता है हमें वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उन चीजों को हमको फोकस करना है। जब भी आपको हम बोले कि जैसे कि हम किसी कपड़े खरीद को लाए हम 100 रुपए में, अगर हम 100 रुपए में कई कपड़ा खरीद के लाए हैं और हम कस्टमर के नजदीक बोले हम कि 200 रुपए में हमको बेचना है और कस्टमर को बोलते हैं हम कि 150 रुपए हमें खरीद पड़ा है, तो यहाँ पर क्या आप तो झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन वहां पर ये नहीं बोलना है कि डॉट उसको मन में ये ना चले कि झूठ बोल रहा है। डायरेक्ट बोले कि भैया हमें तो 150 रुपए हमको खरीद ही पड़ता है, आपको हम 100 रुपए में कहां से दे दे। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं तो वो क्या कस्टमर खुश होके बोलता है कि भैया कि नहीं, अगर आपको 150 में खरीद पड़ा है तो आपको 160 रुपया लीजिए हमें कपड़ा दे दीजिए, आपको 10 रुपया जो है आपको नफा आ गया है, इसी में आपका खर्च जो आता है वो इसी में बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर 10 रुपया कस्टमर अपना हंस के दे रहा है फिर भी 50 रुपया हमें तो आ रहा है यानी टोटल 60 रुपया आ गया। देख कितना अच्छी की बात है। लेकिन अगला चीज जो आता है कि ओ फॉर ओवर यानी कि आपको वहां कुछ ज्यादा ही नहीं बताना है। जैसे कि हम 100 रुपए की बात बताए 200 रुपए बताए, आप वहां पर अच्छे खासा कमाने के लिए ये नहीं कहना है कि जहां पर 200 के बदला 250 बताना है, 250 बदला 300 बताना है, 300 बदला की 350 बताना। आपको इस तरीके से प्रोसेस नहीं करना है। जैसे कि आपको एक कस्टमर आया है वो आपको 160 रुपए में ले गया, वही कपड़े की आप 200 बताए थे, लेकिन नेक्स्ट कस्टमर जो आएगा उसे आप बता देते हैं 250 रुपए। अगर 250 रुपए बता देते हैं तो वहां पर 160 70 80 रुपया दे देगा। लेकिन आपको क्या हुआ ये बिजनेस झूठ का बिजनेस हो गया, क्योंकि नेक्स्ट कस्टमर जो गया है आपका वो कस्टमर कहेगा हम तो 160 रुपया मिला है लेकिन आपको 180 रुपए में कौन दिया, चलिए हमारे साथ। वो वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप बेइज्जती हो जाएंगे। इसलिए आप जो वहां पर क्या करना है ओवर स्मार्ट ज्यादा नहीं बनना है। इसलिए वहां पर अपने कस्टमर के साथ
सही कंटिन्यू और सही सवाल जवाब कीजिए। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा आता है ए फॉर एलवेज, यानी कि हमेशा आप खुश रहे, हमेशा सच बोले और हमेशा जो एक कस्टमर को बोले वही चीज हर कस्टमर को बताए ताकि हमारा कस्टमर भड़के ना। हमारा नेक्स्ट जो आता है सी पर होता है क्लीन, यानी हर हमेशा आपको साफ सुथरा रहना है। अगर आप साफ सुथरा करके, यानी कि अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ तो हर बिजनेस में बोला जाता है, यानी कि एक ही रेट हर कस्टमर को बता रहे हैं और वो हर कस्टमर अपने दोस्तों को कहता है कि हम इतने में लाए, तो वो कस्टमर आपको साथ लाएगा और आपकी सामानों को सेल करवाएगा। लेकिन वहीं पर आप 50 की जगह 60 ले लेते हैं तो वहां पर आपका ग्राहक भड़क जाएगा, नहीं लेगा, आप कहेगा ये गलत व्यक्ति है। इसलिए आपको साफ सुथरा जो भी काम करना है। लेकिन हमारा नेक्स्ट चीज जो आता है एच पर हॉनेस्ट, ईमानदारी का बिजनेस। कोई बिजनेस करता है तो वहां पर ईमानदारी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल बता दिए, 100 रुपए हमारा कपड़ा खरीद पड़ता है, 200 रुपए कस्टमर में बात किया था, हर कस्टमर को 200 रुपए ही बताएंगे, उसमें से हमें 10 रुपए कोई एक्स्ट्रा दे दे या फिर 10 रुपए कोई कम दे दे, अलग की बात है, लेकिन हर कस्टमर को हम इतना ही बताएंगे। तो यही होता है हमारा ईमानदारी का बिजनेस। अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम को करते हैं तो हमारा काम रात दुगुनी और दिन चरगुनी हो जाएगा और वहां पर आप आसानी से आप बड़े लोग बन सकते हैं, क्योंकि बड़ा लोग का फॉर्मूला यही होता है कि हम किस तरह का कस्टमर से बात करें, किस तरह उसके साथ हम व्यवहार रखें। तो इन सब चीजों को बड़े बड़े लोग जो है इसी चीज का, इसी फॉर्मूलों का यूज करते हैं। वो अपने कस्टमर के साथ इसी फॉर्मूलों को यूज करके और अपने सामानों को सेल करते हैं। तो है ना बहुत अच्छी की बात। तो आप जो रूल बतलाए, आपको जो तरीका बतलाए, आप कस्टमर से किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि बात करनी है, आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट डे से आप अपने कस्टमर के साथ इसी तरीके से बात करेंगे। अगर आपको रूल याद अगर नहीं हुआ तो इस चीज को स्क्रीनशॉट मार ले और स्क्रीनशॉट मारने के बाद क्या है कि जब भी आप अपने बिजनेस के लिए आप दुकान को ओपन करें उस वक्त ये फॉर्मूलों को एक बार जरूर देख ले, उसके बाद अपने कस्टमर से बात करना स्टार्ट करें। फिर देखिए आपकी बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये फॉर्मूलों के जरूर आप उपयोग में लाए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पर नए आए थे, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप इस प्रकार जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आसानी से आप अच्छे से वीडियो का आनंद ले पाएंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।